नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि गुरु पूर्णिमा के लिए जो यूनिवर्स की तरफ से आपको संदेश है वो मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताने जाने वाली हूँ। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके लिए महाअवतार बाबा जी का कार्ड आया है, सोल एक्सपेंशन। हो सकता है कि अभी आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, क्योंकि अभी टाइम भी ऐसा ही चल रहा है। अभी लॉकडाउन और ये सब चीज़ें हैं की वजह से जो है बहुत ज़्यादा अभी उतनी एक्टिविटी नहीं है। तो हो सकता है कि आपने उस समय का बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया हो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो भी एक बोलते हैं ना, रेस्ट और रिलैक्स वाली एनर्जी में आप आए हैं। आपने आत्म मंथन किया है, आपने मेडिटेशन किया है, आपने योगा किया है। तो आपको गुरु पूर्णिमा पे ये संदेश मिल रहा है कि जो भी एफर्ट्स आपने किए हैं उसका परिणाम आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। जो भी हमारे विचार होते हैं या थॉट्स होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा शक्ति होती है या फिर एनर्जी होती है कि वो आपकी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस तरह के आपके विचार होंगे उस तरह से आपकी लाइफ जो है वो बनती जाएगी। तो विचारों की शक्ति को आपको पहचानने की ज़रूरत है। तो अभी आपको किसी भी हाल में जो है वो नेगेटिव नहीं सोचना है, चाहे कैसी भी सरकमस्टांसेस हो आपकी लाइफ की। आपको जो है वो उजाले की तरफ देखना है, अंधेरे की तरफ नहीं देखना है। जब भी आप आसमान में खड़े हों तो आसपास के अंधेरे की बजाय आपका जो फोकस है वो चंद्रमा पे होना चाहिए, कि अंधेरी रात के बावजूद भी अभी जो है वो एक सोर्स है, लाइट का सोर्स है, प्रकाश का स्रोत क्या है, चंद्रमा है। तो उस तरह की सोच आपको अभी रखने की ज़रूरत है। तो आपकी जो सोल का है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होने वाला है। साथ ही आपको एक्शन मोड में आने को भी कहा जा रहा है। प्लान्स भी बनाइए, साथ साथ उन्हें अमल में लाना भी मत भूलिए। आपके लिए दूसरा कार्ड निकल कर आया है, वॉइस ऑफ ट्रुथ। मतलब आप जो भी कर रहे हैं तो आपको ये इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि एक एक इंसान का आप अप्रूवल लेने जाए, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। आप एक एक इंसान का अगर अप्रूवल लेने जाएंगे तो आपको ना खुशी ही हाथ लगेगी। तो आपका जो दिल कह रहा है, जो आपका जो पर्पस है, आपको उस पर उसको फुलफिल करने पर जोर देना चाहिए, ना कि लोगों की ओपिनियन पे। बस ये है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को आपको सुनना चाहिए। अगर वो कह रही है कि कुछ चीज़ गलत है तो नहीं करना चाहिए, अगर वो ये कह रही है कि कुछ सही है तो करना चाहिए। तो हर बार जो है आप है कि जो भी सोसाइटी के लिमिटेशन है या फिर परसेप्शन है, कोई भी चीज़ नई होती है चीज़ जैसे सोसाइटी में, तो वो कभी कभी जो होता है शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं की जाती है, कभी कभी विरोध भी होता है। तो आप उस चीज़ पे ध्यान ना दें, क्योंकि बदलाव जो होता है वो बहुत आसान नहीं होता है। क्योंकि कैटरपिलर से जो बटरफ्लाई बनती है वो प्रक्रिया भी जो है वो बहुत आसान नहीं होती है। तो उसी तरह आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो भी एकदम आसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हो सकता है कि इस रीडिंग को जो है बहुत सारे जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, और या फिर जैसे कोई भी चीज़, टैरो रीडिंग है, योगा है, एस्ट्रोलॉजी और भी बहुत सारे फील्ड से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभी हमें हो सकता है कि आपको ऐसा फीडबैक मिलता हो कि कुछ लोग इसमें ट्रस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जो अपनी ऊर्जा है वो इस बात में नहीं लगानी है कि ये सच है या गलत है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों का उपयोग जो है ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए हो रहा है, मानवीयता के विकास के लिए हो रहा है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं, और भी जो फील्ड्स हैं
कहीं भी आप कुछ नया हटके और कहते हैं ना एकदम यूनिक करने जा रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने अंदर ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो बजाय हमेशा अपना पॉइंट प्रूव करने के, आपको अपने गोल पे फोकस करना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है। आपके लिए सेक्रेड विजन का भी कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपको अगर किसी ने हर्ट किया है शब्दों से या फिर कुछ कह के, तो आपको उनको जो है वो माफ़ कर देने की ज़रूरत है। आप जितना इन बातों को दिल में रखेंगे उतना ही ज़्यादा निराश होंगे। आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आपको जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, लेकिन अपने चारों ओर वॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा अपने आप को बंद करके रखें कि जो लव और लाइट है वो महसूस ही ना कर पाए। ऐसी चीज़ आपको नहीं करना है। आपको एक लविंग और केयरिंग वाली एनर्जी में आना है। आप जब खुद में खुश रहेंगे तो आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। आपको जो है वो किसी भी तरह की बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंसान से आप मिलते हैं तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से बोलते हैं ना, एक एक परसेप्शन नहीं बना लेना चाहिए उसके बारे में कि इस प्रकार का इंसान होगा तो ही मैं अच्छे से बात करूँगा। या फिर कोई भी कहते हैं ना कि बहुत सारे हमारे सोसाइटी में बैरियर्स होते हैं, बोलते हैं ना बहुत सारे मतलब अवरोध होते हैं, या फिर इंसान अपने आप को एक दायरे में बांध के रख लेता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको जो है एक डिवाइन लाइट को महसूस करना है। आपको जो है वो यूनिवर्स के साथ, और जो भी भगवान कह ले, ईश्वर कह ले या गॉड कह ले, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। आपको अभी मेडिटेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा गहरा हो जाएगा। आपको कोई भी ऐसे म्यूज़िक, जैसे जो भी साउंड म्यूज़िक आपको पसंद है, बहुत सारे साउंड मेडिटेशन है। कुछ जैसे कह ले कि कुछ इंस्ट्रूमेंट वाले मेडिटेशन है, कुछ ऐसे मेडिटेशन है जैसे ओम का उच्चारण है, ज़ेन है, बहुत सारे मेडिटेशन है। जो भी आपको पसंद है वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हो सके तो आप कोई मेडिटेशन सेंटर है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपके जीवन में हार्मनी आएगी और पीस आएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें आपको काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे हों। तो आप इसको घर में बैठ के भी कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको अभी शेयर एंड केयर वाली एनर्जी में आ जाने की ज़रूरत है। जैसे आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है, तो इसमें दिख रहा है कि ये बच्चा जैसे पंछियों को दाना दे रहा है। तो आप भी छोटे छोटे चैरिटेबल एक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक पानी का बाउल है वो रख सकते हैं अपनी छत पे, और पंछियों को दाना दे सकते हैं, जानवरों को खाना खिला सकते हैं। और भी बहुत सारे ज़रिए हैं चैरिटी के, जैसे अनाथ आश्रम है वहाँ दान कर सकते हैं, वृद्धाश्रम में दान कर सकते हैं। बहुत सारे जो एनजीओ हैं वहाँ भी आप डोनेट कर सकते हैं। तो इससे जो है आपका अबंडेंस जो है वो बढ़ेगा। तो शेयरिंग से जो है वो कोई भी इंसान का जो धन है वो कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है। आपको अभी अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। कोई आप पर ट्रस्ट करे ना करे, आपको अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपको ये यकीन मान लेना चाहिए कि आपके अंदर जो है एक, कहते हैं ना, कि काबिलियत है, ठीक है ना, उसे आपको ही पहचानना है। आपको बाहरी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो दूर हो जाएंगी। तो आपको जो है अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने आप में भरोसा रखने की ज़रूरत है। यही चीज़ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। अगर आपने ऐसा मान लिया है कि अबंडेंस का अर्थ केवल धन संचय करना है, तो ये सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सेविंग्स नहीं करनी चाहिए।
इसका अर्थ ये है कि आपको जो भी है उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए। अगर आप खुश नहीं हैं तो उस अबंडेंस का कोई अर्थ नहीं है। आपके पास बहुत सारा कहते हैं ना बैंक बैलेंस हो या ना हो, आपको हर हाल में खुश रहना सीख लेना चाहिए। तो इसी तरह से जो है आपकी लाइफ में अबंडेंस फ्लो होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।